देखो, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। और नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है वो N2 होता है और इसको डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? N2, और इसका हम डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। और इसकी बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, दूसरी विधि है अमोनियम डाइक्रोमेट। दूसरी विधि कौन सी है? अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है, इसको इधर लिख देते हैं, NH4 और Cr2O7, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है। अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। तो पहले हम प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे अमोनिया इसको बनाने की, नाइट्रोजन की बनाने की विधि में, फिर हम पढ़ेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट द्वारा, और फिर पढ़ेंगे हम बेरियम एजाइड या फिर सोडियम एजाइड द्वारा। तो एजाइड आयन क्या होता है इसको भी आप लोग देख लो। जैसे N3 होता है, N3 पर अगर एक निगेटिव चढ़ जाए, N3 पर एक माइनस आ जाए तो ये होता है एजाइड आयन। क्या होता है ये? एजाइड। इसका नाम क्या? एजाइड आयन। अब इसी के साथ अगर आप बेरियम जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा बेरियम एजाइड। सोडियम जोड़ दोगे तो सोडियम एजाइड। समझ पा रहे हो कि ना? या अन्य कोई चीज़ एल्यूमिनियम जोड़ दो तो एल्यूमिनियम एजाइड, जो भी आपको जोड़ना हो तो उस तरीके बन जाएगा। एजाइड आयन क्या होता है? N3 पर एक निगेटिव, ठीक। तो यहाँ पे हमें किसके द्वारा बनाना है? बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड द्वारा भी हम बनाएंगे, नाइट्रोजन का निर्माण करेंगे। तो बेरियम एजाइड का सूत्र होता है BaN3 और सोडियम एजाइड का सूत्र होता है NaN3, ठीक। तो ये बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड का सूत्र है। तो सबसे पहले हम प्रयोगशाला विधि द्वारा हम सीखेंगे बनाना किसको? नाइट्रोजन का, ठीक। तो प्रयोगशाला विधि द्वारा हम कैसे बनाते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सोडियम नाइट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO2, ठीक। अब इसकी क्रिया हम कराते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराते हैं? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। तो प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सोडियम नाइट्रेट लेते हैं और सोडियम नाइट्रेट की क्रिया कराते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराते हैं? अमोनियम क्लोराइड के साथ। अब जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनता है इसको देखते हैं इधर। तो इधर यहाँ पे आपको ध्यान से समझना क्या बनेगा। देखो यहाँ पे देखो, हमें मालूम है कि जो सोडियम होता है, सोडियम जब आयन के रूप में आता है तो इस पर एक प्लस होता है। क्या होता है? एक प्लस। सोडियम हमें मालूम है NaCl का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है नमक का सूत्र। ये टूटेगा आयन के रूप में तो Na पर एक पॉजिटिव और Cl पर एक निगेटिव। तो सोडियम पर एक प्लस होता है, जबकि नाइट्रेट आयन तो देख रहे हैं इसमें भी एक माइनस होता है। क्या होता है? एक माइनस। ये अमोनियम आयन है, इस पर प्लस होता है एक, और क्लोरीन पर एक माइनस होता है कि नहीं? अब देखो जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो होगा क्या? यहाँ से जो आपको दिख रहा है सोडियम, जैसे ही क्लोरीन निगेटिव को देखेगा तुरंत इसके साथ ही जुड़ जाएगा। यानी यहाँ से ये सोडियम हटेगा और हट करके ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? किसके साथ जुड़ जाएगा? क्लोरीन के साथ। और जैसे ये क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो ये मिल करके बना लेंगे NaCl। क्या बना लेंगे? NaCl प्लस। अब देखो इन दोनों का तो काम खत्म हो गया, ये दोनों आपस में मिल गए और मिल करके यौगिक बना लिया NaCl। क्या बना लिया? अब बचा इधर कौन? देखो NH4 पर एक पॉजिटिव और इधर कौन बना है? NO2 पर एक निगेटिव, यानी नाइट्रेट आयन। अब ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे। इन्हें क्या कहा कि जब तुम दोनों मिल जा रहे हो तो हम दोनों मिल जाएंगे। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, यानी NH4 और NO2। बात समझ पा रहे कि नहीं? यहाँ ये क्या बन गया? अमोनियम नाइट्रेट। अब जब ये अमोनियम नाइट्रेट बन गया है फिर क्या किया जाता है? ये अमोनियम नाइट्रेट को केवल लिया जाए। किसको लिया जाए बच्चों? अगले प्रोसेस में हम लेंगे अमोनियम नाइट्रेट को, NH4 और NO2, इसको लिया जाए। अब इस अमोनियम नाइट्रेट को अगर गर्म किया जाए, देखो तो यहाँ पर हम देख लिए, यहाँ पे हमारा बन गया अमोनियम नाइट्रेट। और इस अमोनियम नाइट्रेट को अगर तुम गर्म करोगे, इस अमोनियम नाइट्रेट को क्या कर दो? बस गर्म करोगे। तो जैसे ही इस अमोनियम नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो क्या यहाँ से प्राप्त होगा? यहाँ पहले देखो कि जल कितना निकल सकता है। कितना निकल सकता है जल? अधिकतम देखोगे तो यहाँ H कितने हैं? 4। H कितने हैं? 4। और एक जल में कितने H होते हैं? 2। तो यहाँ से अगर देखा जाए अधिकतम कितने जल के अणु निकल सकते हैं? बार 2। कितने निकल सकते हैं? तो 2। तो 2 तुम्हारे जल के अणु आ जाएंगे, H2O आ जाएंगे नहीं? तो देखो इधर देखोगे H कितने निकल गए? 4 H इधर हैं और इधर कितने थे? H 4 निकल गए। O कितने थे? 2। तो 2 निकल गए कि O कि नहीं? देखो इसमें चले गए 2। अब बचेगा केवल NaN बचेगा ना। तो
तो बस प्लस N2 बन गया N2 कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो N2 जो है ये गैस तुम्हारी बन जाएगी, ठीक, नाइट्रोजन बन जाएगी। तो कैसे नाइट्रोजन में प्रयोगशाला में हम कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में हम सोडियम नाइट्रेट की क्रिया जब अमोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो इससे क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट। क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट। और फिर इस अमोनियम नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। तो ये 2 स्टेप में पहली रिएक्शन है, इसको आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखो अब हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे, चाहो तो इसको पढ़ लो। लिखा हुआ प्रयोगशाला में सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, यानी NO2 की क्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है। और अमोनियम नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें N2 प्राप्त होता है। ये 2 स्टेप में है, आपको याद हो गई होगी, ठीक। इसको आप याद करने के लिए क्या करोगे, कॉपी पेन पे ले करके अपनी कॉपी पे 2-3 बार इसको लिखोगे, याद हो जाएगी। आगे देखेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस और Cr2O7। अब अमोनियम डाइक्रोमेट को सीधा गर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सीधा इसको गर्म करेंगे तो बनेगा कि यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस और Cr2O7। अमोनियम डाइक्रोमेट को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के लिए ऐसे डेल्टा का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। और जैसे इसको गर्म करेंगे तो अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे H है, यहाँ पे H कितने H हैं, 4 दूना 8, कितने हैं 8। कितने पानी बाहर निकल सकते हैं, तो 4 दूना 8 H हैं। एक पानी में कितने H निकलता है, 2। तो अधिकतम कितने पानी निकल सकते हैं, 4 पानी। कितने निकल सकते हैं, 4। तो 4 पानी बाहर निकाल दो, 4 H2O। अरे भाई 4 पानी बाहर निकालेंगे तो 4 दूना 8 H हो गया, और 4 दूना 8 H तो हैं। तो अधिकतम कितने पानी निकल सकते हैं, सबसे पहले 4। तो 4 पानी अगर निकल गया तो 4 ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो इससे 4 ऑक्सीजन तो चला गया, किससे, इससे 3 बचे। अब देखो क्या बचेगा, अब इसके साथ तुम निकाल दो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है कितने, देखो यहाँ पे N2 2 है ना नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन बाहर निकाल दो तो N2 निकल गया। अब बचा क्या, देखो इधर नाइट्रोजन भी चला गया तुम्हारा, हाइड्रोजन भी चला गया, ऑक्सीजन कितने चले गए, 4 चले गए, 4 चले गए ना, 3 बचे। तो अब बचा क्या तुम्हारा, तो Cr2O3। क्या बचा, Cr2O3। तो वो लिख दो बस, Cr2O3। बस ये रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अमोनियम डाइक्रोमेट से, केवल अमोनियम डाइक्रोमेट को आप सूत्र याद कर लो, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको जब गर्म करोगे तो गर्म करने से 4 पानी निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा और Cr2O3 निकलेगा, ठीक। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अब ये बेरियम एजाइड या फिर सोडियम एजाइड। तो आप यहाँ पे एक सूत्र याद कर लो एजाइड का। तो ये एजाइड आयन होता है N3 पर 1 निगेटिव। एजाइड आयन क्या होता है, N3 पर 1 निगेटिव। तो बेरियम एजाइड अगर बनाना है तो बेरियम के साथ क्रिया करा दो, बेरियम के साथ यानी B के साथ क्रिया करा दो, B+ के साथ। तो ये बन जाएगा बेरियम BaN3, ये बन जाएगा बेरियम एजाइड। अब अगर तुम यहाँ सोडियम के साथ मिला दोगे इसको तो बन जाएगा सोडियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड का सूत्र होता है क्या बच्चों, सोडियम एजाइड का सूत्र होता है NaN3। ये सोडियम एजाइड हो गया। तो सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड से अगर तुम नाइट्रोजन बनाना चाहते हो तो क्या करते हैं, तो ले लेते हैं सबसे पहले हम बेरियम एजाइड। क्या लेते हैं, बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड का सूत्र है BaN3। और इसको गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे। तो जिसको जब गर्म करते हैं तब क्या होता है, हाँ देखो इधर, इसको जब गर्म करेंगे डायरेक्ट तो बनेगा तुम्हारा N2 बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, N2 बाहर, और ये Ba बनेगा। क्या बनेगा, N2 + Ba, ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे सोडियम एजाइड की। तो सोडियम एजाइड का सूत्र होता है NaN3। और इसको जब गर्म करेंगे तब फिर से तुम्हारा N2 बाहर निकल जाएगा और इधर क्या बचेगा, Na, ठीक है। नहीं समझ पाए, तो 3 रिएक्शन नाइट्रोजन बनाने की 3 रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले हम प्रयोगशाला द्वारा, फिर अमोनियम डाइक्रोमेट द्वारा, फिर हम बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड द्वारा हम कैसे नाइट्रोजन को बनाते हैं ये हमने जान लिया। हम प्रयोगशाला में 2 स्टेप में देखा। प्रयोगशाला में क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो हमें बनता है अमोनियम नाइट्रेट, और अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन मिल जाती है। इसमें क्या किया, अमोनियम डाइक्रोमेट को, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जब तुम गर्म करते हो तो हमें क्या मिल जाती है, यहाँ से नाइट्रोजन मिल जाती है, साथ ही साथ जल मिलता है और Cr2O3 मिल जाता है। इसमें क्या है, बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड को जब तुम गर्म करोगे तो गर्म करने से नाइट्रोजन तुम्हें मिल जाता है और बेरियम और सोडियम जो है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, तो अमोनियम डाइक्रोमेट वास्तव में ये कैसा होता है, शुरू में ऑरेंज रंग का होता है। कैसा होता है, ऑरेंज, ठीक है। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। और जैसे ही जब ये क्रिया करके ये बना लेता है पूरा तो इसका रंग हो जाता है ग्रीन। क्या ऐसा हो जाता है,
ग्रीन। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट के द्वारा नाइट्रोजन बना रहे होते हैं तो जो उत्पाद बनता है नाइट्रोजन उसका रंग किस कलर का होता है? तो याद रखना है ग्रीन कलर का। और शुरू में कैसा होता है ये? ऑरेंज। या कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो उत्पाद है जो अभिकारक है वो ऑरेंज कलर का है और उत्पाद जो बना है वो हरे कलर का है, तो बताइए वो किसकी रिएक्शन है? तो तुरंत याद रखोगे किसकी है ये? नाइट्रोजन बनाने की क्रिया। किसकी क्रिया है? नाइट्रोजन बनाने की क्रिया। ठीक, तो इसको नोट कर लो फटाफट। ये यहाँ पे बेरियम एजाइड का सूत्र होता है BaN3 का होल ट्वाइस। इसको जब करेंगे तो BaN3 का होल ट्वाइस बैलेंस करेंगे तो 3N2 हो जाएगा और ये B आ जाएगा। और साथ ही साथ ये देख रहे हैं सोडियम एजाइड तो Na3, इसके 2 अणु लेंगे और इसको जब 2 अणुओं को गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पे 3N2 मिलेगा और 2Na मिलेगा। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा सही कर लीजिए। देखो इधर, अभी ना देखेंगे नाइट्रोजन की अभिक्रियाएं। नाइट्रोजन की अभिक्रिया में सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन में सबसे पहले आप जानते हो हाइबर विधि। हाइबर विधि द्वारा हम जानते हैं किसका निर्माण करते हैं? NH3 यानी अमोनिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अमोनिया का। तो ये तो प्रोसेस आता है, इस पर हमने पूरा वीडियो बनाया था, है ना। तो ये वाला तो प्रोसेस आप जानते ही हो। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है? तो आपको मालूम है कि N2 नाइट्रोजन प्लस H2 नाइट्रोजन के 1 अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु ये मिलते हैं और इनको मिला करके Fe उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम ये क्या होता है? उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में हम कराते हैं जब रिएक्शन, तो हमारा क्या बनता है? NH3 और इसके दोनों बनते हैं। तो पहली तो ये हो गया, इसकी एक ये अभिक्रिया हो गई कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण जो है इसमें हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक, पहली तो रिएक्शन ये हो गई। दूसरी रिएक्शन और देख सकते हैं। इसके अलावा हमने कल आपको बताया था कि जब हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपको पढ़ा रहे थे, तो इसमें हम क्या करते हैं? N2 नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन की जब क्रिया कराते हैं तो NO बनता है। क्या बनता है बच्चों? NO। और इसके कितने अणु बनते हैं? 2। ठीक है, कल ये रिएक्शन हमने आपको बताई थी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों अणुओं की जब क्रिया कराते हैं तो हमारा NO बनता है। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा और देखो तीसरी, यहाँ पे हम देखेंगे कि होता है सूत्र यूरिया का। और यूरिया जो होती है उसका सूत्र क्या होता है? इसको देख लो, NH2CO NH2। इसको याद कर लो, ये यूरिया का सूत्र है। क्या है ये बच्चों? यूरिया। ठीक है, ये यूरिया का सूत्र है। अब हम क्या करते हैं? यूरिया जो होती है इसको अगर हम गर्म करें, अगर यूरिया को हम गर्म करते हैं तो इसमें क्या बनता है? देखो, अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनता है ये? अमोनियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस CO3। ठीक, यहाँ से देखेंगे पहले, ये सूत्र है यूरिया का। किसका सूत्र? NH2CO NH2। इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट को जब फिर गर्म किया जाता है, इसको फिर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? 3 चीज़ें निकलती हैं। यहाँ से 3 अणुओं में टूटेगा। ठीक है, 3 अणुओं में यहाँ से टूटेगा। तो सबसे पहले देखेंगे किस किस में टूटता है। तो यहाँ जल में टूटेगा, एक तो जल है H2O, यहाँ से हम देख सकते हैं जल में टूटेगा। फिर उसके अलावा N2 नाइट्रोजन में टूटेगा और एक और अणु यहाँ पे बचेगा, वो क्या है? CO2। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है? इसको देखो, सबसे पहले हम क्या किए? यूरिया लिया, यूरिया को हमने गर्म किया और गर्म करने के बाद हमारा बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस और CO3। इसको फिर जब हम गर्म करेंगे तो 3 लोगों में टूटेगा, एक जल में और ये अमोनिया में टूटेगा, एक अमोनिया में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में, 3 लोगों में टूटेगा। ठीक है, फिर से इसको याद करोगे, ये यूरिया है और यूरिया को गर्म जब करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। अब अमोनियम कार्बोनेट को जब फिर गर्म किया जाता है तो ये 3 लोगों में टूटता है, एक जल में, दूसरा किस में? अमोनिया में, और तीसरा किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। ठीक है, तो जल जो होता है ये कैसा होता है? उदासीन होता है। ये कैसा होता है? उदासीन।
अमोनिया जो होती है ये अम्लीय होती है और ये क्षारीय। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस या प्रक्रम है जिसमें अम्ल, क्षार और साथ ही साथ उदासीन यौगिक तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं। तो जब हम यूरिया को गर्म करते हैं और यूरिया गर्म करने से अमोनियम कार्बोनेट बनता है और अमोनियम कार्बोनेट को जब फिर गर्म किया जाता है तब ये तीनों चीज़ें बनती हैं। जल बनता है, इसके साथ ही साथ अमोनिया बनती है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उदासीन चीज़ भी बनेगी, अम्लीय चीज़ भी बनेगी और क्षारीय चीज़ भी बनेगी। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन आपकी हैं, इनको आप नोट कर लो। देखो अब हम देखेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल इससे पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। नाइट्रिक अम्ल में हमने आपको बताया था कि इसका सूत्र HNO3 होता है और इसकी जो मेन विधि है, व्यापारिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो विधि होती है वो होती है ओस्टवाल्ड विधि, और इसका एकदम अलग से वीडियो हम बना चुके हैं पहले से, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है ये हमने आपको पढ़ा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये बहुत बार आई है। ठीक, तो इसको तो आपको बिल्कुल देख लेना अगर आप नहीं देखे हो। इसके बाद और कौन सी विधि है, तो एक प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में हम नाइट्रिक अम्ल को कैसे बनाते हैं ये आज हम यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद उसकी संरचना जानेंगे और उसके अलावा हम नाइट्रिक अम्ल और साथ ही साथ HCl को अगर एक साथ मिला दें तो क्या बनता है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये रिएक्शन देख लेते हैं। तो प्रयोगशाला में हम नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। तो प्रयोगशाला में कैसे बनता है, तो हम क्या करेंगे, सांद्र H2SO4। H2SO4 आप जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल है। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और सोडियम नाइट्रेट लेंगे। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों को अगर हम गर्म करेंगे, समझना ध्यान से, क्या लेंगे बच्चों, H2SO4 ये लेना है हमको, और प्लस क्या लेना है उधर, सोडियम नाइट्रेट NaNO2। इनको हमें क्या करना है, गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है। लेकिन जब इन्हें हम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। ठीक, इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझना है यहाँ पे। किसको लेंगे हम, सल्फ्यूरिक अम्ल को लेंगे और सोडियम नाइट्रेट को लेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी याद कर लो, सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों को लेंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर इनको गर्म करेंगे। जब इनको इससे कम टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपका बनेगा नाइट्रिक अम्ल। क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस, और क्या बचेगा, देखो HNO3 तो यहाँ से निकल गया है, तो देखो क्या क्या यहाँ से निकला, एक तो H चला गया है। ठीक, तो एक तो H कम हो गया। फिर उसके बाद N, देखो इसका N जो है ये चला गया है, N चला गया इसका। ठीक है, तो N आपका चल कम हो गया। O कितने हैं यहाँ पे, 2 और 1 इसका, यानी O कितना बचा, 3। ठीक, तो इस तरफ अब आप यहाँ का क्या बचेगा उसको देख लेते हैं। तो NaHSO3, ठीक है, NaHSO3 यहाँ पे बनेगा। Na देखो यहाँ पे बचा था, तो Na बचा था तो ये आ गया, Na आ गया। इसके अलावा H देखो कितने थे, 2 थे ना, तो इसलिए यहाँ पे एक H आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया, SO3, 3 बचा था ना, तो SO3 आ गया। तो ये बचेगा NaHSO3। क्लियर। अगर इसी को हम 200 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करें, अगर हम टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे गर्म करेंगे तो जो तुम्हारा ये NaHSO3 है ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे फिर आपका नाइट्रिक अम्ल भी आपको नहीं प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि प्रयोगशाला में जब हम सांद्र H2SO4 और सोडियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पे, तो हमें नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है। क्लियर बच्चों। इसके अलावा हम इसकी संरचना देख लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी बनी होती है। तो संरचना, इसका सूत्र आप लोग जानते हो, HNO3। H कितना होता है, 1, N कितना होता है, 1, O कितना होता है, 3। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, बीच में हमें N को रखना है, फिर उसके ऊपर O रखना है, और दोनों साइड पे फिर O रखना है, और एक साइड पे हमें H रखना है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं और इसको बनाते हैं। देखो इसकी संरचना, नाइट्रोजन जानते हो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इसकी बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है कि हमको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, 3, तभी तो 8 पूरे होंगे। तो ये 5 रख लेगा अपने पास, 2 यहाँ रख लिया, 2 ये कहाँ करेगा, यहाँ रख लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना ये यहाँ रख लिया। ठीक, ये नाइट्रोजन की बात हो गई। अब बात करेंगे इस ऑक्सीजन की, ऊपर वाले ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो ये ऑक्सीजन के पास कितने बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, 6। इसके पास भी 6, इसके पास भी, सबके पास 6 होते हैं ना ऑक्सीजन के पास।
तो ये देखो 2 यहाँ रखा है, ये 2 यहाँ रखा है, 2 यहाँ रखा है, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 यहाँ रखा है, 2 यहाँ रखा है, 2 एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, ये वाला ऑक्सीजन 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और हाइड्रोजन के पास कितना होता है? एक ही होता है, तो ये बारीक अच्छा में एक रखेगा। अब देखो ये कैसे बंद बनाएंगे इसको समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3 और चाहिए, 3, चूँकि इसके पास 5 हैं, 3 और चाहिए तभी तो इसका कोटा पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन क्या करेगा? उस ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ बंद बनाएगा। तो इसके साथ ऊपर बंद बना लिया, एक इसके साथ सहसंयोजी बंद बना लिया, ठीक। अब ध्यान समझना, तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गया कि नहीं? अब देखो एक चीज़ और समझना है, 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास हो गए, अब इसको एक और चाहिए नाइट्रोजन को, तो अब क्या करेगा? एक हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा। नाइट्रोजन का कोटा पूरा कि नहीं? हो गया ना। लेकिन ये ऊपर वाला ऑक्सीजन इसका भी कोटा पूरा है। देखो क्यों? क्योंकि इसको चाहिए थे 2, 6 थे इसके पास, 1 2 3 4 5 6, अब 2 ये वाले हो गए, तो इसका भी कोटा पूरा। अब बचेंगे ये दोनों, ठीक है। इनको अब देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान समझना है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों को देखोगे, इसको कितने चाहिए? 2, इसको भी 2 चाहिए, ठीक। तो ये दोनों क्या करेंगे? यहाँ से 1 मिनट, एक ये इसके साथ साझा बंद बना लेंगे इस तरीके से, ये इसके साथ बंद बना लेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? 1 मिनट, सॉरी, इसके साथ ये नहीं बनाएगा, इसको छोड़ो जी। एक बंद ये इसके साथ बना लेगा, और देखो ये एक जो ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला नाइट्रोजन, ये क्या करेगा? इसके साथ ऐसे बंद बनाएगा, इसको ऐसे दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात समझना इसको, जब ये इलेक्ट्रॉन, इसको तो अब इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ये क्या करेगा? इसको देगा, ये इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा, देगा। तो जब देगा तो इसके ऊपर एक धन आवेश आएगा, क्या आएगा भाई? ये इसको जब जरूरत पड़ेगी तो ये अपना ले लेगा, लेकिन ये इसके साथ क्या कर देगा? इसको दे देगा। और जब इसको दे देगा तो इसके पास 6 थे, एक और बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये क्या करेगा? ये देखो, एक ये साझा कर लेगा इसके साथ, एक क्या कर लेगा इसके साथ? साझा, ये इसके साथ एक साझा कर लेगा, और साथ ही साथ इसको ये वाला एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो जब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास प्लस आ जाएगा और इसके पास माइनस आ जाएगा। तो इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरीके से बनी होती है HNO3 की। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये संरचना आप बना लो। इसके अलावा अब यहाँ पे आपको देखना है नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 और प्लस HCl, HNO3 और HCl, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, नाइट्रिक अम्ल और HCl को अगर मिला दिया जाए तो एक दुनिया का सबसे ताकतवर अम्ल बनता है, जिसको हम अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लराज। और ये दुनिया का सबसे ताकतवर अम्ल है। ये किसी भी धातु पे भी अगर डाल दिए जाए अम्लराज को तो उस धातु को भी गला सकता है। कल इसके हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये अम्लराज कैसे बनता है। आपसे दुनिया में पूछ सकता है कि अम्लराज जो होता है इसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं, तो याद रखोगे नाइट्रिक अम्ल होता है, और कौन सा होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी पूछेगा कि ये किस अनुपात में मिले होते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 1:3 में मिले होते हैं। मतलब क्या हुआ? 1:3 का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आपके पास मान लेते हैं 100 ml क्या है? अम्लराज है, 100 ml अम्लराज है, तो उस 100 ml में से 25 ml जो होगा वो नाइट्रिक अम्ल होगा, और 75 ml जो होगा वो क्या होगा? HCl होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? कल इसको और डिटेल में जानेंगे, आज बस इतना ही, ठीक। नोट कर लो। नमस्ते।